नमस्कार। जेके चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। तो अब नई गाइडलाइन जो है वो आ चुकी है। आज 2 मई है और 2 मई को नई गाइडलाइन इशू हुई है। और उस गाइडलाइन में क्या है, सबसे पहले तो मैंने कैप्शन में उसकी थोड़ी सी जानकारी जो है वो आपको कैप्शन के जरिए ही देने की कोशिश की है कि कौन सी एरिया अब रेड जोन है और कौन सा ऑरेंज है और कौन सा ग्रीन है, उसकी डिटेल आ चुकी है। और साथ ही साथ दुकानदारों को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर, स्कूल्स को लेकर और कोविड-19 को लेकर क्या कुछ गाइडलाइन सामने आ रही है, वो भी इसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिरकार कौन सी एरिया जो है वो रेड जोन में है और कौन से ऑरेंज है और कौन सी ग्रीन है। तो सबसे पहले हम रेड एरियाज की बात करेंगे। रेड जोन एरिया कौन कौन से घोषित किए गए हैं। तो रेड जोन एरिया में आता है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, सिर्फ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, और साथ ही साथ आता है लखनपुर कंटेनमेंट जोन जो कि नेशनल हाईवे 44 है, और उसके साथ साथ 500 मीटर रेडियस, जो उसके अंडर 500 मीटर रेडियस में जो आता है वो भी रेड जोन में है। और साथ ही साथ जवाहर टनल एरिया जो है वो भी रेड जोन में है, और उसके आइदर साइड्स, उसके आगे पीछे जितने भी हैं वो भी रेड जोन जो है वो घोषित कर दिए गए हैं। जी हाँ, ये जितना मैंने आपको बताया, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, लखनपुर कंटेनमेंट जोन और साथ ही साथ जवाहर टनल, ये से जो है रेड जोन एरिया जो है वो घोषित किए गए हैं। वहीं पर साथ ही साथ अब हम बात करते हैं ऑरेंज एरिया को, कि ऑरेंज एरिया कौन कौन से घोषित किए गए हैं। तो ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर प्रोविजन जो है वो एक्सपेक्ट श्रीनगर, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर के, श्रीनगर को छोड़कर बाकी सब जो है वो ऑरेंज जोन में है। और ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू प्रोविजन के भी सभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी ऑरेंज जोन में हैं। वहीं पर श्रीनगर को छोड़कर कश्मीर के बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऑरेंज में है और जम्मू पूरा ऑरेंज जोन में है। वहीं पर अब ग्रीन की बात करते हैं। सब बेतबरी से इंतजार होगा सबको कि आखिरकार ग्रीन में कौन कौन सा एरिया जो है वो आता है। और मैं आपको बताता हूँ कि ग्रीन जोन में कोई भी एरिया नहीं आता है, सिर्फ जम्मू कश्मीर के दोनों रेड और ऑरेंज में ही है, बाकी ग्रीन का कोई भी नहीं है। तो ये थी कि कौन कौन से एरिया जो है वो रेड, ग्रीन और ऑरेंज जो है वो घोषित किए गए हैं। और साथ ही साथ और अब हम ये बात करेंगे कि कोविड को लेकर क्या कुछ नई गाइडलाइन जो है वो आई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तमाम यूनिवर्सिटीज़ की, तमाम कॉलेजेस की, टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट इंस्ट्रक्शंस, जितने भी इंस्टीट्यूट्स जो भी हैं, जितने भी हैं, और ये सब जो है क्लोज रहेंगे, रिमेन क्लोज रहेंगे 31 मई तक। जी, 31 मई तक अब ये सब जो है क्लोज रहेंगे। कैंपस जो है वहाँ पर किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। जितने भी स्कूल्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, ये सब भी बंद रहेंगे 31 मई तक। और साथ ही साथ टीचर्स की, तमाम प्रोफेसर्स जो भी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, जो भी टीचर स्कूल वगैरह जिन्हें जाने के लिए कहा गया है, तो उन्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ये टीचर्स जो हैं इससे ध्यान से सुने और इसे जो है आगे शेयर भी करें कि अब आप लोगों को स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अटेंडेंस के से पहले जो अटेंडेंस के लिए कहा गया था, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सबको ऑनलाइन क्लासेस देनी है, और जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो आप, पहली बात तो ये है, अगर आपको कोई भी कहता है कि आपको यहाँ पर आना है, स्कूल आना है या यूनिवर्सिटी आना है, तो आप उन्हें ये गाइडलाइन जो है वो आराम से दिखा सकते हैं कि ये नई गाइडलाइन जो है वो इशू हुई है और अब जो है उन्हें नहीं जाना है स्कूल और या फिर यूनिवर्सिटी। इसी के साथ साथ जो भी लैब्स में है, यूनिवर्सिटी के लैब्स में काम कर रहे हैं, जो तमाम इस तरह की चीज़ों में काम कर रहे हैं, तो उन्हें वो जा सकते हैं, लेकिन उन्हें भी डेली बेसिस पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ज़्यादा आवश्यकता हो वो तभी जाएं। और साथ ही साथ इसके बाद अगले हम बढ़ते, जितने भी पेड पार्क्स हैं तो वो भी बंद रहेंगी। और साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, जो भी मेटाडोर्स और मिनी बसेस आती हैं, वो सब में 50% कैपेसिटी के साथ ही चलेंगी। इसके अलावा वो नहीं चलेंगी। 50% से ज़्यादा कैपेसिटी जो है नहीं, उससे ज़्यादा लोग जो है वो नहीं बैठा सकते मेटाडोर्स में। और उसके बाद जितनी भी शॉप्स हैं वो 50% जो है वही खुली रहेंगी। और ये 50% के लिए मैं फिर से कह रही हूँ बार बार कि ये 50% का जो शॉप्स खुलने का ऑर्डर आया है, ये उन एरियाज़ के लिए है जहाँ पर अब जो है लॉकडाउन नहीं लग रहा है। बिल्कुल ये उन एरियाज पे जहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर, जिस तरह से बारामूला, जम्मू की बात करते हैं, जो कि जिस तरह से हमने आपको बताया कि कौन सी 4 डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन जो है वो 6 तक बढ़ा दिया गया है। और अब इन जगह को छोड़कर बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर जो है उनके लिए ये ऑर्डर है कि ये वहाँ पर 50% के हिसाब से जो है दुकानें खुलेंगी। वहीं पर
और भी बहुत सारी जो है गाइडलाइन इसमें आई है। वहीं पर अगर हम शादियों की बात करते हैं तो शादियां जितनी भी अगर किसी को वहां पर जाना है तो शादियों में सिर्फ 50 लोग जो है वही जा सकते हैं, और तमाम गैदरिंग हो गई या फिर हम करें किसी की डेथ हो जाती है, अगर आपको वहां पर जाना है तो वहां पर सिर्फ 20% जो है 20 लोग जो है वही जाने उन्हीं को वहां पर जाने की अनुमति है। और शादियों में इंडोर आउटडोर जो है वो 50 हो चुके हैं, और उससे ज़्यादा वहाँ पर कोई नहीं जा सकता। साथ ही साथ जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, वर्शिप है शैल, वो जो है ओपन रहेंगी। जितने भी पब्लिक सब्जेक्ट वहाँ पर जाना चाहती हैं, लेकिन वो तमाम SOPs को फॉलो करेंगे। उसके ज़्यादा जो है वो अगर SOPs का पालन जो है वहाँ पर नहीं किया गया तो सख्त से सख्त कार्रवाई जो है उनके लिए की जाएगी। वहीं पर जितना भी नाइट कर्फ्यू है वो उसी तरह से जारी रहेगा जिस तरह से हमने रोज़ रात को 7 बजे से लेकर और मॉर्निंग तक 7 बजे तक जो है वो चलता है, 8 बजे से लेकर, माफ़ी चाहूँगी, 8 बजे से लेकर मॉर्निंग तक 7 बजे तक जिस तरह से कर्फ्यू चलता है वो उसी तरह से नाइट कर्फ्यू जो है वो कंटिन्यू रहेगा। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे इस ऑर्डर में निकल कर आए हैं। जितने भी कम्प्लेक्स हैं, बाजार्स हैं, सैलून्स हैं, बार्बर शॉप्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, स्पोर्ट कम्प्लेक्स हैं, जिम्स हैं, स्पा, स्विमिंग पूल्स, पार्क, जोन्स एक्सेट्रा शेल रिमेन क्लोज। ये सब चीज़ें जो हैं वो क्लोज रहेंगी। और उसी के साथ साथ रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स कैन रिमेन फंक्शंस फॉर इन हाउस गेस्ट टू बी सर्व्ड ओनली इन दी रूम्स। तो ये जितने भी रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं जहाँ पर फंक्शन होने हैं तो वहाँ के लिए जो है यही ऑर्डर सामने आता है कि उन्हें जितने पर्सन, मैंने बताया कि जितने पर्सन वहाँ पर जाएंगे, मैं परसेंट नहीं कह रही हूँ, परसेंटेज नहीं कह रही हूँ, पर्सन, जिस तरह से शादी के लिए कहा गया है कि 50% ही वहाँ पर अवेलेबल होंगे इंडोर आउटडोर, वहीं पर यहाँ पर भी रेस्टोरेंट्स में भी उसी के हिसाब से जो है वो चलेगा। उसी को लेकर और साथ ही साथ ये जो भी SOPs का पालन नहीं करेगा उसे जो है सेक्शन 144 CRPC के तहत जो है उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप SOPs का पालन करें, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और कल का आंकड़ा भी मैंने आपको सुबह पूरी जानकारी दी कि आखिरकार कल कितने आंकड़े जो हैं वो सामने और कितनी मौतें जो हैं वो जम्मू कश्मीर में हुई। सिर्फ जम्मू की बात करेंगे तो सिर्फ जम्मू में 30 मौतें जो है वो कल हुई थी। तो यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो गाइडलाइन सामने आई है आप इसका पूर्ण रूप से जो है पालन करें और SOPs का पालन भी करें। और इस गाइडलाइन में सबसे मेन जो है वो यही था कि कौन सा एरिया जो है वो रेड जोन है, कौन सा एरिया जो है वो ऑरेंज जोन है और कौन सा एरिया जो है वो ग्रीन है। खैर ग्रीन जोन में तो कोई भी एरिया जो है वो नहीं आता, और रेड में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि श्रीनगर जो है वो रेड जोन में आता है, और लखनपुर नेशनल हाईवे जो है उसके आसपास 500 रेडियस का जो है वो भी रेड जोन में आता है, और साथ साथ जोहल टनल जो है वो उसका एरिया जो है वो भी रेड जोन में आता है। ऑरेंज की अगर हम बात करें तो कश्मीर डिस्ट्रिक्ट के बाकी तमाम, श्रीनगर को छोड़कर बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऑरेंज में आती है, और जम्मू डिवीज़न के भी तमाम डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी ऑरेंज जोन में आती है, और ग्रीन में कोई भी नहीं आता। तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और इस गाइडलाइन में फ़िलहाल इतना ही था जो मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है कि अब 31 मई तक तमाम स्कूल कॉलेज जो है बंद रहेंगे। वहीं पर टीचर्स और स्टाफ के लिए जो भी ऑर्डर था कि उन्हें अब अटेंडेंस लगानी है 50% के हिसाब से जाना है, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है। वो घर से ही ऑनलाइन जो है वो पढ़ाई बच्चों को देंगे। और साथ ही साथ तमाम मिनी बसेस, दुकान, जहाँ पर जो एरिया अब लॉकडाउन में नहीं है, जहाँ पर कर्फ्यू नहीं है, वहाँ पर 50% के हिसाब से दुकानें जो है वो खुलेंगी। और साथ ही साथ पब्लिक पार्क्स जो है, ट्रांसपोर्ट्स जो है और जितने भी गैदरिंग है उसका क्या कुछ शेड्यूल है वो भी मैंने आपको बताया। और बहुत सारे लोग जो हैं पूछ रहे हैं कि बैंक को लेकर कि बैंक ओपन है जम्मू में, तो बैंक का जो है मैं उन्हें बता दूं कि टाइम जो है वो फिक्स किया है कि आप लोग कितने बजे जो है बैंक में जा सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है वो बैंक का टाइम है, आप उस समय जो है बैंक में जा सकते हैं। और उसके बाद 2 बजे के बाद 2 बजे से लेकर 4 बजे तक स्टाफ जो है बैंक का वो अपना काम करेगा। तो ये बैंक का टाइम है, आप इसी समय पर जो है बैंक में जा सकते हैं। तो ये थी आज की गाइडलाइन। जो भी गाइडलाइन में निकल कर सामने आया वो हमने आपके साथ जो है साझा किया। और कोई भी नई गाइडलाइन सामने आती है तो हम आपके साथ जो है जल्द से जल्द साझा करने की कोशिश करेंगे। वहीं पर विवेक गुप्ता हमसे पूछ रहे हैं जम्मू कौन से जोन में है, तो उन्हें बता दूं कि जम्मू जो है ऑरेंज जोन में है और शॉप खुलेंगी तो जम्मू को छोड़कर बाकी जहां पर लॉकडाउन नहीं लग रहा है वहां पर जो है शॉप्स खुलेंगी। तो वहीं पर
ये इन्फॉर्मेशन जो है हमने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। आगे भी यही कोशिश रहेगी जेके चैनल की तरफ से कि आप तक पूरी कोशिश जो है वो पहुंचाने की, और जल्द से जल्द जो है आप तक इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचाई जाए। और क्योंकि हम इस वक्त काम कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको सिचुएशन जो है पता चल सके और क्या कुछ नया निकल कर सामने आ रहा है उसकी पूरी जानकारी जो है आप तक पहुँचा सके। तो इसी तरह से जेके चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें जेके चैनल। नमस्कार।